तो आज हम आ गए हैं हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 यूनिट 1 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये यूनिट 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पेपर में हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं, तो ये टॉपिक हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो लेट अस बिगिन। ओके, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो देखो, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक यानी कि कोई चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम हो सकती है ना, दैट इज इलास्टिक। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो हमारी डिमांड है वो कितनी ज्यादा या कितनी कम हो सकती है, प्राइस में चेंज आने की वजह से, इनकम में चेंज आने की वजह से, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आने की वजह से, राइट? उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है ना। लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बता रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम होती है या प्राइस के कम होने से डिमांड कितनी बढ़ती है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बता रहा है कि डिमांड में कितना ज्यादा या कितना कम चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, due to change in income of consumer and due to change in price of related goods, right? तो इसको हम बोलते हैं elasticity of demand. I hope you are getting it now. Read करते हैं इसको पहले. So the concept of elasticity of demand simply describes how much quantity demanded of a commodity changes with respect to change in price of commodity, income of consumer and price of related goods, right? अब इसीलिए हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी तीन टाइप्स की होती है। क्या क्या है वो तीन टाइप्स? एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम एक एक करके ये तीनों टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि हाउ लॉ ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। अभी मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड घटी, प्राइस अगर घटा तो डिमांड बढ़ी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें एक्सटेंट ऑफ चेंज बताता है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कितनी घटी या प्राइस के घटने की वजह से डिमांड कितनी बढ़ी, राइट? ये डिफरेंस है दोनों में। So law of demand explains direction of change in quantity demanded with respect to price, and elasticity of demand explains the degree or extent of change in quantity demanded with respect to price. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलो अब सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है? तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आया प्राइस में चेंज आने की वजह से। यानी कि अगर हमारा प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कितनी कम हुई, और अगर हमारा प्राइस कम हुआ है तो डिमांड कितनी बढ़ी, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल। So it is defined as percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in price. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि आपके प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, बस उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 डिग्रीज या कह लो 5 टाइप्स आती है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand and unitary elastic demand। ये 5 है। एक एक करके पांचों समझते हैं, बहुत सिंपल तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो, नाम समझो, क्या नाम है इसका? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी कि हमारी डिमांड काफी इलास्टिक है कि अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो डिमांड में एकदम मेजर चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कितनी भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो डिमांड एकदम जीरो कर देंगे, और अगर प्राइस थोड़ा भी कम हुआ तो डिमांड एकदम इनफाइनाइट करेंगे। उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। रीड करते हैं पहले इसको, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड स्टेट्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाई एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। However, if the price slightly rises, the quantity demanded falls to zero. On the other hand, if the price slightly decreases, the quantity demanded becomes infinite. तो perfectly elastic demand कहता है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कितनी भी डिमांड कर सकते हैं। जैसे ये एक प्राइस है, इस प्राइस पे वो इतनी भी डिमांड कर सकते हैं, इतनी भी कर सकते हैं, इतनी भी कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर प्राइस
थोड़ा भी बढ़ा तो वो एकदम जीरो डिमांड कर देंगे, और अगर प्राइस थोड़ा भी कम हुआ तो एकदम इनफाइनाइट डिमांड करेंगे, राइट? सॉरी। तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट? सो देयरफॉर द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनफाइनाइट। आपको पांचों डिग्रीज में यही पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व कैसी है, और तीसरा, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। सारी डिग्रीज के ये 3 पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? फिर हमारा दूसरा टाइप आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड एकदम इनइलास्टिक है, कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो यहाँ पे डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जैसे जो आपकी दवाइयां होती हैं या जो हमारे बेसिक फूड आइटम्स होते हैं, एकदम जैसे नमक हो गया, मतलब हमारी जो ऐसी चीजें होती हैं कि भले ही अगर उनका प्राइस बढ़े या कम हो, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनकी डिमांड फिर भी करते ही हैं, बिकॉज वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में आती हैं, राइट? So perfectly inelastic demand states even if the price increases or decreases, the quantity demanded does not change at all. ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो कि आपका x एक्सिस पे क्वांटिटी है, y एक्सिस पे प्राइस है। यहाँ पे जैसे प्राइस जो है वो अगर बढ़ा तो भी आप इतनी डिमांड कर रहे हो, अगर प्राइस कम हुआ तो भी आप इतनी डिमांड कर रहे हो, ठीक है? तो परफेक्टली इनेलास्टिक डिमांड यानी कि जहां पे प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड आपकी वैसे की वैसे ही है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसी है? वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट? सो देयरफॉर द डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? जीरो, राइट? वहां पे इनफाइनाइट थी, यहाँ पे कैसी है? जीरो। क्लियर है? परफेक्टली इनेलास्टिक डिमांड। फिर नेक्स्ट टाइप आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं, दूसरा रिलेटिव है। रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन, जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, दैट इज रिलेटिव, राइट? तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी कि जहां पे जो डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू प्राइस, यानी कि जहां पे प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रीड करते हैं। So relatively elastic demand occurs when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price. For example, if the price increases by 10%, demand decreases by 50%. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मान लो अगर प्राइस जो है वो सिर्फ 10% से बढ़ा, उस वजह से जो डिमांड है वो 50% से कम हो गई, यानी कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में मेजर चेंज आया, ज्यादा चेंज आया, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है? जैसे हम ये ग्राफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो सिर्फ इतना कम हुआ, लेकिन डिमांड हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो ये क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि नेट के एग्जाम में आपको कोई भी ग्राफ ऐसे बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि अगर आप कोई चीज सिर्फ रट लोगे, याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, तो वो आपको 2-3 दिन याद रहेगी। लेकिन अगर आप किसी चीज को समझ लोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, राइट? और यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है? फ्लैटर। कैसा होता है? फ्लैटर इन शेप, राइट? सो देयरफॉर द डिमांड कर्व इज फ्लैटर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो ये है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एक बार मैं आपको ये पांचों डिग्रीज पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक ऐसा रिविजन कराऊंगी कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है? चलो, फिर नेक्स्ट टाइप आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि जहां पे जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है एज कंपेयर टू प्राइस, यानी कि जहां पे प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है? उसका अपोजिट है। So relatively inelastic demand occurs when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. For example, if the price increases by 25%, demand decreases only by 5%. ठीक है? यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज है कि प्राइस अगर हमारा 25% से बढ़ा है तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं है, डिमांड सिर्फ हमारी 5% से कम हुई है, ठीक है? जैसे यहाँ देखो, प्राइस जो है वो इतना ज्यादा कम हुआ है, लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी सी बढ़ी है, तो इट इज नोन एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे डिमांड कर्व कैसी होती है? स्टीपर इन शेप, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, राइट? सो देयरफॉर द डिमांड कर्व इज स्टीपर इन शेप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये होता है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर है? इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि जहां पे जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है,
कि अगर प्राइस 25% से बढ़ा तो डिमांड भी 25% से कम हो गई। दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। So unitary elastic demand occurs when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, right? For example, अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो डिमांड भी 10% से ही कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो यहाँ पे हमारा इक्वल चेंज है प्राइस में और इक्वल चेंज है डिमांड में, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पे? इक्वल्स टू 1, राइट? So therefore the demand curve is rectangular hyperbola in shape and elasticity of demand is equals to 1, right? अब आप एक कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ आ जाओ फटाफट। देखो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे लिखो लॉ ऑफ डिमांड और दूसरी साइड लिखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्लियर है इतनी बात? अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम हुई या प्राइस के कम होने से डिमांड कितनी बढ़ी, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें एक्सटेंट ऑफ चेंज बताता है। क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ चेंज। लेकिन हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या हुआ, हम ये भी बात करते हैं कि इनकम के बढ़ने से या घटने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ा और रिलेटेड गुड्स के प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ा। तो हम तीनों चीजों की बात करते हैं। इसीलिए जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 तरह की है। कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। फिर इस वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड पर कितना चेंज आया है। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। फिर हम आए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज के ऊपर। किस पर आए? 5 डिग्रीज या 5 टाइप्स के ऊपर। कौन सी है वो? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। फिर हमने 5 डिग्रीज पढ़ी एक एक करके। सबसे पहले हमने बात की परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, कि अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो डिमांड में बहुत मेजर चेंज आता है, कि या तो डिमांड एकदम 0 हो जाती है या एकदम इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने देखा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में शेप कैसी है? हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? इनफाइनाइट, ठीक है। फिर दूसरा हम आए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड पे। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, जैसे कि हमारी नेसेसिटीज वगैरह। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कब है? वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हमारा 0। क्या है? 0, ठीक है। फिर आए हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड पे। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी कि एज कंपेयर टू प्राइस डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, कि प्राइस में अगर सिर्फ 10% का चेंज आया तो डिमांड में 25% का आ गया। दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व कैसा है? फ्लैटर इन शेप। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1, राइट। फिर हम आए रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड पे। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया, यानी कि प्राइस में ज्यादा चेंज है, डिमांड में कम चेंज है। और यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व कैसा है? स्टीपर इन शेप। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? लेस देन 1। और लास्ट हम आए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पे, कि जहां पे जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज डिमांड में आया, कि अगर प्राइस 10% से बढ़ा है तो डिमांड भी 10% से ही घटी है। और यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल्स टू 1 और हमारी शेप है डिमांड कर्व की रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो हमने ये 5 डिग्रीज पढ़ी, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो 2 टाइप्स बचे हैं, इनकम एंड क्रॉस, हम वो कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो। अब अगर आपको जानना है कि इस टॉपिक से क्या पीवाईक्यूज पूछे गए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन वहीं पर मैं आपको दूंगी, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना।